Hello folks, welcome again to our channel Registration Wala. CA Komal Bansal this side. Today I am going to discuss on the import of cosmetics. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक में कौन से रजिस्ट्रेशंस कवर्ड होते हैं और उन रजिस्ट्रेशंस को कौन ग्रांट करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जिसमें लाइसेंस इशू किए जाते हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसकी वैलिडिटी और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आपको इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती है जिनके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। पहली कैटेगरी है इंपोर्ट लाइसेंस फॉर दी नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप इंडिया में ला रहे हैं बाहर से, फॉरेन साइट्स में मैन्युफैक्चर हुआ है और आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है। सेकेंड कैटेगरी थी इंपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी पहले लाए जा चुके हैं इंडिया में, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब उन्हें आप दोबारा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा आपको। थर्ड कैटेगरी है इंपोर्ट ऑफ दी बल्क फॉर्मुलेशन रेडी टू फिल। फोर्थ कैटेगरी है इंपोर्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक्स, यानी कि ऐसे कॉस्मेटिक्स जिनके अंदर एक नोवेल इंग्रेडिएंट है जो कि आज तक कभी भी कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में यूज ना किया गया हो, जिसे हम नोवेल इंग्रेडिएंट के नाम से जानते हैं, यानी कि इंपोर्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक्स। अब इनमें कौन से फॉर्म्स होते हैं जो फिल किए जाते हैं और कौन से फॉर्म में लाइसेंस आपको मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला है इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, जिसमें कॉस्ट 1 में एप्लीकेशन जाती है और कॉस्ट 2 में आपको उसका लाइसेंस इशू किया जाता है। सेकेंड वर्ज इज इंपोर्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक्स। इंपोर्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक में कॉस्ट 12 में आपकी एप्लीकेशन जाती है एंड कॉस्ट 3 में आपको एक प्रायर परमिशन इशू होती है, जिसके बाद आप इंपोर्ट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है, उसके बाद ही आप इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि है कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ बल्क फिनिश फॉर्मुलेशन रेडी टू फिल। इसमें मेन क्या रहता है, आपको एक स्टेट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, जो कि आपको लेने के बाद ही आपको इंपोर्ट लाइसेंस इशू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉइस्चराइजर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको आप यहाँ पर लाके कंटेनर्स में फिल करते हैं, तो आप एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पर उस प्रोडक्ट को पैक करना भी एक मैन्युफैक्चरिंग के अंडर ही आ जाता है। तो बेसिकली इसीलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही आप इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है इंपोर्ट ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कॉस्मेटिक्स। इसमें आपको फॉर्म कॉज 4 फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि एक अंडरटेकिंग जाएगी और उसके बाद आपको कॉज 4A में लाइसेंस अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोसेस। बेसिकली इंपोर्ट लाइसेंस को लेने का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले इसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होती है जो कि CDSCO पोर्टल पे फाइल होगी। वो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाएगी। अगर उन्हें वो सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो वो अप्रूवल लेटर इशू करते हैं। अगर उन्हें उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी नजर आती है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, तो वो आपको डिस्क्रिपेंसी लेटर्स इशू करते हैं, उसमें डेफिशिएंसी बताते हैं क्या ऐसी कमियां हैं जो आप पूरी करके और अब आगे अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस जो रहता है ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे चाहिए होते हैं, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में और कैसे उस प्रोसेस को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, बहुत ईजिली फाइल कर सकते हैं, ये सब हम आपकी हेल्प करते हैं इसमें। अब इस लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है, ये लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा आपके पास। बेसिकली ये लाइसेंस परपेचुइटी तक वैलिड रहता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ आपको एक सर्टिफिकेट रिटेंशन फीस पे करनी पड़ती है आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा आपका सर्टिफिकेट, लेकिन 5 ईयर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट रिटेंशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि $1000 है। नेक्स्ट हमारा इसका हम डिस्कस करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें चाहिए कवरिंग लेटर, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या, आप किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, कौन सा इंपोर्ट लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना चाहते हैं।
बेसिकली इस ऑथराइजेशन में आपको ये बताना पड़ेगा, अगर आप एक कंपनी है तो आपकी तरफ से कौन ये लाइसेंस फाइल कर रहा है इंडिया में, और ये लाइसेंस जो है आपकी तरफ से कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, हु विल बी द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर दिस लाइसेंस। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूट होता है और ऑथेंटिकेट होता है इंडिया में ही बिफोर अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या फिर आप इसे इंडियन एम्बेसी से भी ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इट इज बेसिकली पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल डी ऑफ द कॉस्मेटिक रूल्स 2020। इसमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अंडरटेकिंग ली जाएगी जो कि मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है, जो कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर देगा साइन करके। कुछ उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जाती है जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आपके बिहाफ पे फाइल करता है मैन्युफैक्चरर पे। नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट अलोंग विद इट्स परसेंटेज कंटेंट्स। आपने इस कॉस्मेटिक को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनका यूज किया है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितनी परसेंटेज में वो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। नेक्स्ट इज लेबल ऑफ द प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये है लेबलिंग और उसकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी इसकी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशंस एंड द टेस्टिंग मेथड। Pack insert if any, manufacturing license from the country of origin or undertaking, free sale certificate, non-animal testing declaration। non-animal testing declaration जो आई थी 2014 में, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो उसका कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको डिक्लेरेशन देनी है। नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन फॉर हैवी मेटल एंड हेक्साक्लोरोफोन कंटेंट, और एक एप्लीकेशन जाएगी, जो भी आपकी रिक्विजिट एप्लीकेशन होगी अलोंग विद द रिक्विजिट फीस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन में लग के जाएंगे साथ। अब ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिनके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती या आपको इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी है, अगर आप कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक बना रहे हैं जिसको आप 100% एक्सपोर्ट के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन आपने बाहर से वो इंपोर्ट किया और आगे उसको 100% एक्सपोर्ट के लिए ही सेल कर दिया, तो उस केस में आपको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट इट इज फॉर दी 100% एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। सो बेसिकली आप अगर कहीं से कोई कॉस्मेटिक इंपोर्ट कर रहे हैं जिस पे आपको R&D करना है ताकि आप वैसा कॉस्मेटिक इंडिया में बना सके, या कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई बेसिकली सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए आप इंडिया में ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। थर्ड वन इज फॉर सेल टू ओवरसीज पैसेंजर्स इन ड्यूटी फ्री शॉप्स। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे काफी सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से बाहर के पैसेंजर्स के लिए ही होते हैं, या फिर ओवरसीज पैसेंजर को सेल करने के लिए रखे जाते हैं। उन आइटम को भी बाहर से इंपोर्ट करके और ओवरसीज पैसेंजर्स को ही सेल किया जाता है, तो उन केसेस में भी इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज कॉस्मेटिक्स एंड एमिनिटी किट्स फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। जब हम किसी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो कुछ ऐसे एमिनिटी किट्स दिए जाते हैं हमें। फॉर एग्जांपल आपको कुछ मॉइस्चराइजर दिए जाते हैं छोटे पैक्स में, उसके साथ कुछ जेल रहता है, काफी एक हैंड सोप रहती है, सैनिटाइजर रहता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं एज एन एमिनिटी किट्स। तो उन किट्स को सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स में यूज किया जाता है, तो उस केस में अगर आपने वो किट्स इंपोर्ट की है बाहर से तो वो भी इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा आ गया कॉस्मेटिक इंपोर्टेड फॉर यूज इन होटल्स एक्सक्लूसिवली फॉर देयर कैप्टिव कंजम्पशंस। होटल्स में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट किए जाते हैं जो सिर्फ वो अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, अपने खुद के लिए ही यूज करते हैं, तो उस केस में भी इंपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए हमें। एंड द लास्ट वन इज हेयर फिक्सर्स यूज्ड बाय द मेन फॉर द फिक्सिंग बियर्ड। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है हेयर फिक्सर जो कि सिर्फ इंडिया में अगर इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर फिक्सिंग मैन बियर्ड, तो उस केस में भी आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से, और आगे भी आप इस बारे में जानना चाहेंगे कि इंपोर्ट में क्या कौन सी लेबलिंग रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी पैकेजिंग गाइडलाइंस रहती है। उसके लिए स्टे ट्यून